भाई सबसे पहले जो बोर्ड में बनाया था उसकी टेस्टिंग करवा देता हूँ। यहाँ पर देखो, पहले वाले प्लग में लगाया तो मोबाइल चार्ज हो रहा है, और यही सेम दूसरे वाले प्लग में लगाता हूँ, वो वायर थोड़ा हिल रहा था तो वायर को दोबारा से कनेक्ट करता हूँ तो आप देख पा रहे हैं मोबाइल चार्ज हो रहा है। ये मोबाइल स्विच ऑफ था, इसलिए मैं आपको चार्ज करके दिखा रहा हूँ। हाँ, आज की वीडियो में ये बताऊँगा ये बोर्ड आप घर पर कैसे बना सकते हो और घर पर बनाना ज़रूरी क्यों होता है, उसके बारे में बात करूँगा मैं। और इस बोर्ड को आप किस तरीके से काम में ले सकते हो उसकी भी सारी बातें इसी वीडियो में करूँगा मैं। तो वीडियो पूरा ध्यान से देखना, और इस वीडियो को अभी बोल रहा हूँ एक लाइक ज़रूर कर देना। इसमें क्या होता है, आप मार्केट से कोई भी बोर्ड बना बनाया लेकर आते हो तो मार्केट में जो वायर काम में लिया जाता है इसके अंदर, वो बहुत ही लो क्वालिटी का काम में लिया जाता है। क्योंकि अच्छा वायर अंदर लगा के वो फिर पैसा कैसे कमाएंगे, उनको पैसा भी अच्छा कमाना होता है। तो इसलिए वो क्या करते हैं, अंदर हल्का वायर डाल देते हैं, बाहर आपको अच्छा मोटा वायर दिख जाएगा। हालांकि अंदर ज़्यादा वायर नहीं लगता, फिर भी वो ऐसा ही करते हैं। तो अगर हल्का वायर रहेगा तो आप ये बोर्ड मार्केट से लेकर आते हो, 1 या 2 महीने के अंदर अंदर कोई वायर या कहीं से कुछ फॉल्ट हो जाता है तो उसके बाद ये बोर्ड काम का नहीं होता और फालतू में आपके पैसे वेस्ट हो जाते हैं, आपको वहीं पर रखना होता है। मैं हमेशा बोर्ड सीधा खरीदता हूँ, और बोर्ड का जो जो प्लग पिन सॉकेट सब अलग खरीदता हूँ, अच्छी क्वालिटी का लेता हूँ। उसके बाद उसको घर पर ही सेटिंग करता हूँ। मेरा वीडियो देखोगे तो आप आराम से ये वायरिंग सीख जाओगे, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। क्योंकि मैं इतना आसानी से समझाता हूँ कि हर आदमी आराम से इसको घर पर बना सकता है। अभी क्या होता है ना, स्टार्ट में मैं ये क्लिप फास्ट इसलिए किया है क्योंकि मुझे आपको वायरिंग ही दिखाना है। तो वायरिंग से पहले क्या क्या प्रोसेस होती है वो भी आप वीडियो में देख पा रहे हैं। हालांकि उसमें मैं टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, जितना जल्दी हो उसके मैं आराम से आपको समझा रहा हूँ। इस तरीके से प्लग लगा लेना है, प्लग का नाम नंबर सीधा रखना है, और जो 3 पिन वाला है उसका भी सेटिंग कुछ इसी तरीके से रखना है। और जो प्लग है उस पर भी नाम लिखा होगा तो आपको सीधा रखना है, सीधा रख के फिर कनेक्शन कर देने कुछ इस तरीके से, सबको टाइट कर देना है। जब सब टाइट हो जाते हैं तो पीछे के जो सारे स्क्रू है उनको थोड़ा थोड़ा लूज कर देना है, क्योंकि हमको वायर उनके अंदर फंसाना है। कौन सा वायर कहाँ फंसाना है ये बात भी करूँगा मैं, और आपको आराम से समझ में आ जाएगी। यहाँ पर आप देख पा रहे हो एक साइड में एल लिखा हुआ है, एक साइड में एन लिखा हुआ है। जो एल है उसको आप ये समझ लो लाइव करंट है, उसमें करंट रहेगा, जो सप्लाई हम टेस्ट से चेक करते हैं उसमें रहेगा करंट। और जहाँ पर एन लिखा होता है वो होता है न्यूट्रल, उसमें लाइट नहीं होता, उसमें अर्थ ही होता है। और जबकि उसमें लाइट कभी कभार आ जाता है, वो अपना सर्किट जो उपकरण हम लगाते हैं वो अगर ख़राब हो जाता है, फॉल्ट हो जाता है तो उसमें भी आ जाता है। एक फ्यूज उड़ने के बाद ऐसा प्रॉब्लम होता है। हालांकि नहीं है तो वैसा रहेगा तो अगर दोनों में भी लाइट आएगा आपको, कभी कभी आपने कहीं पर देखा होगा दोनों स्विच में भी करंट सप्लाई दिखाता है। तो उसकी वजह ये होती है, एक वायर कहीं से फॉल्ट हो जाता है और उसकी वजह से सप्लाई दिखाई जाती है। तो अब बारी आती है हमको कनेक्शन करने की। तो जिन जिन स्विच में एन लिखा हुआ है, एन का मतलब न्यूट्रल, तो न्यूट्रल में हमको एक वायर डायरेक्ट जोड़ देना है, उसमें ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। यहाँ पर मैं 1 mm का वायर ले रहा हूँ। 1 mm का वैसे नॉर्मली हल्का नहीं होता, बहुत मोटा होता है, कॉपर का वायर है, तो ये सप्लाई में भी कोई दिक्कत नहीं करेगा। तो इस तरीके से छील करके और इस साइड में इसको अच्छे से टाइट कर देना है। जहाँ पर एन लिखा हुआ है वहाँ पर ही जोड़ना है और 2 में ही जोड़ना है। ये अर्थ वाला वायर है, इसको प्लग के साथ कभी नहीं जोड़ना है, क्योंकि अर्थ वाले वायर में करंट नहीं होता, तो आपको ये डरने की ज़रूरत नहीं है। इसको जो स्विच है ना अपना ऑन ऑफ करने वाला, उस बटन के साथ बिल्कुल भी नहीं जोड़ना है। यहाँ पर 2 है, 2 की जगह अगर 3 होते तो तीनों में कनेक्शन करना होता, 4 होते तो चारों में कनेक्शन करना होता। इसके बाद मैं बताऊंगा आपको सप्लाई के जो 2 वायर है वो कहाँ जोड़ने हैं। वैसे नॉर्मली मैं यहीं पर भी आपको बताता चलूँ, आगे भी आप देख पाएंगे। तो इसमें जो अर्थ वाला वायर है उसमें एक वायर, उसका ब्लैक वायर जो अर्थ वाला होता है वो लगा देंगे। वैसे ग्राउंड अर्थ मैंने नहीं किया, ना ही इसमें ग्राउंड अर्थ जोड़ने वाला हूँ। मैं न्यूट्रल फेस की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर अर्थ मैं न्यूट्रल को बोल रहा हूँ, आप यहीं से मान के चलो। तो जहाँ पर एन लिखा हुआ है दोनों का वायर मैंने कनेक्शन कर दिया कुछ इस तरीके से। इसको थोड़ा सा आगे खिसका देता हूँ, क्योंकि जब बोर्ड में लगाऊंगा तो बोर्ड का जो ऊपर का हिस्सा है वो टच नहीं होना चाहिए, तो इसलिए मैं इसको थोड़ा आगे लगा देता हूँ। हाँ, अगर इसमें हमको डायरेक्ट प्लग नहीं, जो ऑन ऑफ बटन नहीं लगाना होता है, तो वहाँ पर भी हम 2 पिन का एक सीधा स्विच आता है वो भी लगा सकते हैं, जो कि वीडियो आप पीछे करके देखोगे तो मैंने आपको दिखाया उसमें। तो वैसे लगाऊंगा तो 4 पिन हो जाती है, लेकिन मुझे ही इसका उपयोग एक तो लेना है फ्रिज में, एक लेना है इन्वर्टर में। तो फ्रिज इन्वर्टर में लाइन अच्छी रहेगी तो कभी वो ख़राब नहीं होगा और लाइन कटआउट भी नहीं होगी। अब दूसरा वायर ले रहा हूँ मैं रेड कलर का। मैं कलर कोडिंग कर रहा हूँ, मैं बिना कलर कोडिंग के भी वायरिंग कर सकता हूँ, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए कि कलर कोडिंग से वायरिंग करें तो कैसे करें। तो यहाँ पर लाल तार ले लेता हूँ मैं, जो कि लाइट के लिए, लाइव के लिए, एल जहाँ पर लिखा हुआ है उसके लिए ही है। तो लाइव करंट बोलता हूँ मैं एल को, इसलिए उसको एल के हिसाब से संबोधित करना हूँ। अभी बॉक्स अपना उल्टा है तो ये एल अपने लेफ्ट साइड में, लेकिन जैसे ये बॉक्स सीधा हो जाएगा तो ये एल राइट साइड में आ जाएगा। टेस्ट से जब भी आप कहीं पर स्विच में चेक करते हो
तो राइट साइड में ही करंट होना चाहिए। तो यहाँ पर देखो एक स्विच मैंने यहाँ पर लगा दिया जो 3 प्लग का था, दूसरा वाला जो बटन है उसके नीचे वाले में लगा देता हूँ। यहाँ पर नीचे ऊपर मैं आपको कंफ्यूज नहीं करने वाला हूँ। यहाँ पर हमको क्या करना है, नीचे वाले में लगाना है तो दोनों का नीचे वाले में लगाना है, या ऊपर वाले में लगाना है तो दोनों का ऊपर वाले में ही लगाना है। इससे ये फ़ायदा होगा कि आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। नहीं तो मैं अगर कन्फ्यूजन कर दूंगा तो फिर आपको वायरिंग करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। तो जैसा इस तरफ कनेक्शन किया है, सेम कनेक्शन हमको दूसरी साइड में भी ऐसा ही करना है, जैसा आप वीडियो में देख पा रहे हैं। और वायर को थोड़ा थोड़ा आपको बड़ा ही रखना है। कई बार क्या होता है, वायर फॉल्ट होने की वजह से दिक्कत भी हो जाती है। तो वायर बड़ा रहेगा तो उसको छील के थोड़ा आगे लगा देंगे, लेकिन अगर वायर थोड़ा बड़ा नहीं रहेगा तो प्रॉब्लम क्या होगी, दूसरा वायर लगाना पड़ेगा वहाँ पर। अब सेम साइज़ का सेम कनेक्शन हमको इस साइड में भी करना है, जो कि दूसरा जो पिन है उसका ऑन ऑफ करवाने के लिए बटन के साथ कनेक्शन करना है। तो यहाँ पर इसको छील दिया एक साइड का, और दूसरी साइड का भी मैं छील देता हूँ और दोनों को प्लास की मदद से मोड़ लेता हूँ। मैं मोटा वायर, मजबूत वायर इसलिए ले रहा हूँ कि बाद में मुझे इसका जो सर्किट है वो फॉल्ट होने का कोई प्रॉब्लम ना हो। और जितना उसके वायर जो वायर है सबको थोड़ा थोड़ा वायरों के बीच में गैप ही रखना, बिल्कुल सटा के मत रखना। कई बार क्या होता है, हम कोई उपकरण लगाते हैं, उपकरण के अंदर फॉल्ट हो जाता है, तो जो वायर पास पास होंगे वायर गर्म होकर आपस में चिपक जाएंगे, तो ये बोर्ड भी फॉल्ट हो जाएगा। तो वायरों के बीच में हल्का हल्का जगह रखना, नहीं तो आप टेप भी लगा सकते हो। मैं यहाँ पर जगह रख देता हूँ, क्यों, ये वायर एक बार जिस जगह पर घुमा के छोड़ देंगे तो उस जगह से कहीं इधर उधर जाने वाला नहीं है, क्योंकि मोटा तार है। तो यहाँ पर दूसरा जो स्विच है, बटन ऑन ऑफ है, उसमें मैं ये एक वायर लगा देता हूँ, और जो प्लग है 3 पिन वाला उसमें भी एक वायर लगा देता हूँ, जहाँ पर हमको एल लिखा हुआ मिलेगा उसमें भी एल लिखा हुआ रहेगा। अब यहाँ से आप आइडिया लगा सकते हो कि इस बोर्ड के इस साइड में एल है, मतलब लेफ्ट साइड में एल है, तो दूसरे के भी लेफ्ट साइड में ही एल है। लाल तार दोनों के लेफ्ट साइड में जोड़ा है मैंने, यहाँ से आप आइडिया लगा सकते हो। ये वायरिंग परफेक्ट वायरिंग है। ये वायरिंग ही इन्वर्टर लाइन में भी यही वायरिंग होती है। इन्वर्टर लाइन में अगर आप वायरिंग गलत कर देते हैं तो पूरा पूरा सर्किट ख़राब हो जाता है, और घर में भी कुछ उपकरण ख़राब हो सकते हैं, या कोई वायरिंग या पूरा घर का वायरिंग भी ख़राब हो सकता है। तो ये इस चीज़ का बराबर ध्यान रखना है। इस चीज़ का अगर बराबर ध्यान रखोगे तो आपको फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो हमने इसके दोनों प्लग के स्विच के साथ कनेक्शन कर दिए हैं। एन को एन के साथ जोड़ दिया है, और एल को हर एक बटन के साथ जोड़ दिया है। अगर एक ही बटन होता तो दोनों का एल में एक साथ जोड़ देता, या फिर इस साइड के अंदर वो 2 पिन वाला स्विच होता तो भी प्लग होता, स्विच प्लग होता, एक ही बटन पर रखता मैं, एक 2 पिन का प्लग लगा लेता, तो भी मैं वायरिंग आपको इसी तरीके से बताता, और इसी तरीके से आपको भी वायरिंग करनी होती। तो अब आ जाती है इसका जो मेन दोनों स्विच है उनको एक सप्लाई देने का, जो लाइट करंट का सप्लाई है। तो इस तरीके से मैं वायर को छील लेता हूँ, और छीलने के बाद धीरे धीरे से इसके दोनों किनारे है वो भी छील लेता हूँ, और छीलने के बाद इसके अंदर आर पार लगा दूंगा मैं। जब इसके अंदर कनेक्शन हो जाएगा तो अब अपने को बाहर से वायरिंग करनी होगी। बाहर से वायरिंग आपको पता है 2 वायर इसके अंदर लगाने होते हैं। हाँ, अगर अर्थिंग आपके घर में है तो इसका अर्थ का कनेक्शन करना ज़रूरी है। अर्थ कहाँ पर करना होता है, 3 पिन आप देख पा रहे हैं, 3 पिन के ऊपर जो पिन बचता है उस दोनों को आपस में एक तार से जोड़ देना है, और उसी तार में एक तार दूसरा लगा के आप 3 पिन का भी कर सकते हो, जिनके घर में अर्थ है। अर्थ अगर नहीं भी है तो आप अर्थिंग बना सकते हो, उसका भी मेरे चैनल पर आपको वीडियो मिल जाएगा। तो नॉर्मल अर्थ मतलब आजकल क्या हो गया, जो स्कूटी ईवी स्कूटी इलेक्ट्रिक स्कूटी आ गई है, ईवी कार आ गई है, तो उसमें क्या प्रॉब्लम होती है, ग्राउंड अर्थ आपके घर में होना ज़रूरी है उसको चार्ज करने के लिए। तो नॉर्मल आप अर्थ बना सकते हो। 5-10 फीट का कॉपर का वायर आपको 5 mm का या 10 mm का ले आना है, और उसको गोल घुमा करके अंदर रख देना है, और कुछ कोयला लकड़ी जला करके आप कुछ कोयला भी बना सकते हो, या और नमक थोड़ा साथ में डालना है, और बारी बारी से डालना है इन सब चीज़ों को, कोयला नमक मिट्टी, कोयला नमक मिट्टी, ऐसी 3 फीट या 4 फीट का खड्डा करके उसकी लेयर बना करके उस वायर को बाहर निकाल लेना। और उस वायर के साथ इस बोर्ड का कनेक्शन करोगे तो आप इलेक्ट्रिक स्कूटर और इलेक्ट्रिक जो कार है वो भी चार्ज कर सकते हो, क्योंकि उसमें नॉर्मल अर्थ चाहिए, ज़्यादा बड़ा अर्थ नहीं चाहिए, तो वो काम कर जाएगा। ये हुई काम की बात। अब आप देख पा रहे हैं इसके कनेक्शन तो मैंने लगभग कर दिए हैं। न्यूट्रल का कर दिया, फेस का कर दिया, जो लाइट का था वो कर दिया। अब इसमें हमको अलग से बाहर से वायर जोड़ने हैं, ताकि हम किसी और सर्किट से जो सप्लाई है वो अंदर ले सकें। ये बोर्ड आप मोबाइल चार्ज के लिए भी बना सकते हो घर में। कई बार क्या होता है, स्विच बहुत दूर होता है और हम कहीं पर काम कर रहे होते हैं, हमें वहाँ पर ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है मोबाइल को चार्ज करने की। तो इस तरीके की 2 या 3 या 4 पिन की अगर बना लोगे तो 4 मोबाइल एक साथ चार्ज कर सकते हो। आजकल मोबाइल के साथ ब्लूटूथ भी आता है, बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको चार्ज करनी होती है। तो इस तरीके से आप उसका उपयोग कर सकते हो। लैपटॉप भी साथ में चार्ज कर सकते हो।
हाँ, तो अगर ये 4 पिन का चाहिए तो मेरे चैनल पर 4 पिन का वीडियो भी मिल जाएगा आपको, लेकिन उसमें स्विच एक ही है, एक वीडियो उसमें हर प्लग के साथ एक अलग अलग स्विच दिया गया है, तो वो वीडियो देखोगे तो आपको बेनिफिट मिल जाएगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। ऐसी रोचक और जानकारी वाली वीडियो मैं लेकर आता रहता हूँ, जिससे कि आपको भी बेनिफिट हो और आगे चल के आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो यहाँ पर देखो मैं वायर को छील देता हूँ, और अब यहाँ पर मेन चीज़ है, मेन कनेक्शन यहीं पर है। जो ब्लैक तार है उसको मैं न्यूट्रल के साथ जोड़ रहा हूँ, जिसमें लाइट नहीं होती, लाइट होती है एल में, जिसमें करंट होता है, लाइव करंट, इसलिए मैं उसको एल बोलता हूँ। तो अभी मैंने ये एक वायर कनेक्शन कर दिया, जो कि जो आप न्यूट्रल बोलते हैं या ज़मीन का अर्थ बोलते हैं। अब फेस का कनेक्शन कहाँ करना है, जहाँ पर हमने जो स्विच है ऑन ऑफ, उसके ऊपर में दोनों वायर को एक साथ जोड़ा था, वहाँ पर एक साइड में इस पनक जो पिन है, जो वायर है, इसको लगा देना है पिन का ऊपर वाले प्लग में। नीचे वाले में लगाओगे तो डायरेक्ट हो जाएगा, होता कुछ नहीं है, आपकी सप्लाई डायरेक्ट रह जाएगी, स्विच बटन काम नहीं करेगा। तो ऊपर में जो दोनों हमने लूप किया था, लूप मतलब दोनों को एक तार से कनेक्शन किया था, वहाँ पर हमको फेस का वायर जोड़ देना है। और इसके बाद जितने भी स्क्रू हमने टाइट किए, सब स्क्रू को आराम से देख लेना है कि स्क्रू बटन काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। मतलब अगर लूज रह गए तो बाद में प्रॉब्लम होगी, तो सबको आपको अच्छे से टाइट कर देना है, जितना उसके दबा के। ज़्यादा अगर दबा के टाइट करोगे तो यहीं पर आपका जो बटन है वो ख़राब भी हो सकता है। तो ये अपना बोर्ड बनकर तैयार हो गया, जो कि वीडियो में आप देख पा रहे हो। इसकी फ़ोटो स्क्रीनशॉट लेकर भी आप घर पर आसानी से बना सकते हो। और अगर ये थ्योरी आपकी समझ में आ गई तो फिर तो आप कोई सा भी बोर्ड बना सकते हो। अब बारी आती है इसी बोर्ड में लगाने की। लगाने से पहले यहाँ पर एक गांठ लगानी बहुत ज़रूरी होती है। कई बार क्या होता है, बोर्ड खींच जाता है या किसी के हाथ से छूट जाता है, तो अंदर से अगर ये गिरेगा तो एक वायर निकल जाएगा, तो फिर आपको कितनी प्रॉब्लम होगी, वापस इसको खोलो, वायर कहाँ से निकला है, बहुत सारा लपड़ा रहता है। तो वो दूर करने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, एक गांठ लगा देनी होती है। गांठ लगा दोगे तो अब वायर खींचेगा तो गांठ तक ही खींचेगा, नीचे जो बोर्ड है उसमें से कोई वायर आपका खींचेगा नहीं। यहाँ पर ये भी ध्यान में रखना, बोर्ड का जो हम पिन लगा रहे हैं वो उल्टा नहीं होना चाहिए, वायर हमेशा ऊपर की साइड में रहेगा। तो हमको इस तरीके से लगाना है ताकि स्विच बटन वो सही तरीके से काम करे। नीचे की साइड में अगर आपको वायर निकालना है तो आप इसको नीचे की साइड में भी कर सकते हो, बटन को ऊपर भी टाइट कर सकते हो। मैं घुमा के इसलिए बता रहा हूँ, अगर आपको नीचे वायर निकालना नीचे भी लगा सकते हो। और इस बोर्ड को दीवार में लगाना तो इस तरीके स्क्रू लगा करके इसके अंदर से सीधा होल करके, और आप दीवार में भी इसको टाइट कर सकते हो। और ऊपर से ये ऊपर का जो केप है अपना वो लग जाएगा, जिसमें अपने बटन स्विच है। और ज़्यादा कुछ नहीं, इसमें 2 स्क्रू ऊपर लगते हैं, 2 स्क्रू नीचे लगते हैं, जो कि आराम से टाइट हो जाते हैं। मैं मार्केट से जब खरीदा ना बोर्ड, मेरे को ऐसे ही मिला था। बटन आपके सामने मैं अभी इसी वीडियो में लगाया हूँ, बाकी चीज़ आपने देख ली होगी। तो वीडियो अगर आपने यहाँ तक देखा है तो भाई इस वीडियो को एक लाइक कर देना। चैनल पर पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो कुछ कमेंट कर देना। और इस वीडियो में आपको लगता है कि मैंने कहीं पर कोई चूक कर दी तो भी आप कमेंट कर देना। और ये वीडियो अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, क्योंकि बहुत सारे भाइयों को ये प्रॉब्लम होता है कि लैपटॉप मोबाइल एक साथ चार्ज करें कैसे। तो इस तरीके का बटन का स्विच आप घर पर बना करके कर सकते हो, और इसमें कोई फॉल्ट होने का चांसेज नहीं है, क्योंकि हमने अपने हाथों से बनाया और इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिस भाई को इलेक्ट्रिसिटी का बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है तो भाई वो ट्राई मत करना। जिसको थोड़ा बहुत नॉलेज है उसको ये वीडियो दिखा देना, तो वो आपके लिए ऐसा बोर्ड बनाकर आपको दे देगा। तो धीरे धीरे सी बारी आती है टेस्ट करने की। तो आप मेरे पास जो पहले सी बोर्ड है उसमें मैं इसको टेस्ट करूंगा। यहाँ पर प्रॉब्लम क्या होती है, मैंने पिन लगाई नहीं है। पिन मेरे पास मैं लेकर आया हूँ, लेकिन इसको जहाँ पर जोड़ूंगा वहाँ पर ये पिन तार है वो डायरेक्ट कनेक्शन करने हैं मुझे, तो इसलिए मैं इसमें आगे पिन नहीं लगा रहा हूँ। अगर मुझे पिन लगानी होती तो मैं यहाँ पर वायर की लंबाई थोड़ी बड़ी रखता। यहाँ पर आप देखो मैंने कनेक्शन करके मैं धीरे धीरे से चेक कर रहा हूँ, 1 सेकंड बटन को दबा रहा हूँ। अगर फॉल्ट होगा तो उसमें से स्पार्क होगा तो मुझे पता लग जाएगा। अब देखो मोबाइल चार्ज पे लगा दिया मैंने और उसमें हल्का सा स्पार्क हुआ था, लेकिन वो वायर बार बार लूज होता है तो पता नहीं चलता। अभी देखो मोबाइल मेरा चार्ज हो रहा है, मतलब स्विच ऑफ है, बैटरी का साइन आ गया है। और जब दूसरी साइड में लगाता हूँ, क्योंकि हमको दोनों साइड चेक करना होता है, तो सेम मोबाइल सेम पिन लगा देता हूँ मैं, बटन ऑन कर देता हूँ मैं, लेकिन यहाँ से फिर ये वायर हिल जाता है। तो उस वायर को जैसे मैं दोबारा हाथ लगाता हूँ तो उसमें कुछ स्पार्क होता है, और स्पार्क होने के बाद ये मोबाइल फिर से चार्ज होना, मतलब चार्ज स्टार्ट होना शुरू हो जाता है। तो देखो अपना दोनों पिन अच्छे से काम कर रहा है। तो भाई इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कर देना, और कुछ पूछना हो तो कमेंट कर देना, या अगला वीडियो आपको 2 पिन का, 4 पिन का, 6 पिन का, 8 पिन का, जो भी चाहिए आप कमेंट कर देना। मेरे पास सीरीज बल्ब का भी बनाया हुआ है, तो आप सीरीज बल्ब का वीडियो भी देख सकते हो। तो आज की वीडियो में इतना है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।